आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के बारे में। आखिर माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का नाम महिषासुर इसलिए था क्योंकि महिष का मतलब होता है भैंस और असुर यानी राक्षस। तो जो महिषासुर था वो आधा असुर और आधा भैंस था, इसलिए उसका नाम महिषासुर था। महिषासुर बहुत शक्तिशाली होना चाहता था। वो चाहता था कि कोई उसे मार ना पाए, इसीलिए उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और फिर भगवान ब्रह्मा उसके तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए और फिर भगवान ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा। तब महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि वो अमर हो जाए, कोई भी उसको मार नहीं पाए। तभी भगवान ब्रह्मा ने यह कहा कि यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। इस संसार का कोई भी प्राणी को मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तुम चाहो तो कोई और वरदान मांग सकते हो। तो जब भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को वरदान देने से मना कर दिया, तभी महिषासुर सोचने लगा आखिर वो अब क्या वरदान मांगेगा। तभी उसने यह सोचा कि एक नारी ही है जो उसको कमजोर समझता है, क्योंकि वो उसे नारी से बिल्कुल डर नहीं लगता। तो इसलिए उसने यह सोचा कि नारी के सिवाय कोई उसे ना मार पाए, ऐसा वरदान उसने मांगने को सोचा भगवान ब्रह्मा से। तब महिषासुर ने बहुत सोचने के बाद उसने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि कोई भी पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, असुर, नर या किन्नर उसका वध नहीं कर सकता। और तभी भगवान ब्रह्मा ने उसे तथास्तु कहकर उसे वो वरदान दे दिया और फिर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया। जैसे ही महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला, फिर वो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझने लगा। फिर उसने तीनों लोकों पर तहलका मचा दिया। फिर उसने सभी प्राणियों पर अत्याचार किया। सभी लोग उससे डरने लगे, यहाँ तक कि देवता भी उससे डरने लगे। देवता भी उसके कुछ बिगाड़ नहीं पाए। फिर सभी देवता डरकर भगवान ब्रह्मा के पास चले गए। तो सब देवता भगवान ब्रह्मा के पास इसलिए गए क्योंकि महिषासुर को वरदान भगवान ब्रह्मा ने ही दिया था और अब भगवान ब्रह्मा ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन तभी भगवान ब्रह्मा ने कहा कि वो अकेले ही इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, इसके लिए उनको भगवान शिव और विष्णु की भी मदद लेनी पड़ेगी। फिर सभी देवता भगवान ब्रह्मा के साथ भगवान शिव और विष्णु के पास चले गए। फिर देवता और त्रिदेव इन सभी ने मिलकर महिषासुर को मारने का निर्णय लिया, पर भगवान ब्रह्मा के वरदान की वजह से महिषासुर को मारना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए उन्होंने बहुत सोचा आखिर कैसे महिषासुर को मारा जा सकता है। लेकिन तो भगवान ब्रह्मा के अनुसार कोई भी पशु, पक्षी, देवता, असुर, मनुष्य, नर या किन्नर महिषासुर का वध नहीं कर सकता है। तो सभी त्रिदेव और देवताओं ने इसे ध्यान में रखकर यह सोचा कि एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है। लेकिन तभी ये सोच में पड़ गए सभी कि इस संसार में इतनी शक्तिशाली नारी कौन है जो महिषासुर को मार सकती है। तभी त्रिदेव ने यह निर्णय लिया कि वे और सभी देवता अपनी शक्तियां मिला देंगे और फिर सभी शक्तियां मिलाकर एक नई शक्ति बनाएंगे और उसी नई शक्ति से एक नारी का निर्माण करेंगे और वही नारी महिषासुर का वध करेगी। वो बहुत शक्तिशाली नारी होगी। फिर त्रिदेव और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां मिला दी और उसी शक्ति को उन्होंने एक नारी का रूप दे दिया और फिर उसी नारी का नाम उन्होंने दुर्गा रख दिया और इसी तरह माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। माँ दुर्गा 10 भुजा थी, यानी कि उनके 10 हाथ थे, पर उनके 10 हाथ खाली थे। इसीलिए सभी देवता ने अपने अपने अस्त्र माँ दुर्गा को दिए। भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल माँ दुर्गा को दिया था। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और शंख माँ दुर्गा को दिया था।
फिर यमराज ने अपना तलवार माँ दुर्गा को दिया था और इंद्र ने अपना वज्र माँ दुर्गा को दिया था। फिर ऐसे ही सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माँ दुर्गा को दिए। फिर हिमालय पर्वत ने एक शेर माँ दुर्गा को सवारी के रूप में दिया, जिनको माँ दुर्गा ने अपना वाहन बना लिया। फिर माँ दुर्गा 10 हाथों में अस्त्र पकड़ के उस शेर पर बैठ के चली गई महिषासुर से युद्ध करने के लिए। फिर माँ दुर्गा महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारती है और तभी महिषासुर देखता है कि एक नारी उसको युद्ध के लिए ललकार रही है। वो सोचता है कि ये तो नारी है, ये उसका भला क्या बिगाड़ पाएगी, और फिर वो युद्ध के लिए चला जाता है। लेकिन महिषासुर गलत था। माँ दुर्गा नारी जरूर थी, पर वो बहुत शक्तिशाली थी। फिर माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में एक बहुत ही घमासान युद्ध होता है, पर महिषासुर और माँ दुर्गा दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। इसीलिए दोनों के बीच जो युद्ध हुआ वो 10 दिन तक हुआ। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा महिषासुर को मारने में सफल हो जाती हैं। फिर जब माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा तब सब संसार ने उनको महिषासुर मर्दिनी के नाम से पुकारा। महिषासुर मर्दिनी का अर्थ है महिषासुर को मारने वाली। यही थी कहानी माँ दुर्गा के उत्पत्ति की और महिषासुर के वध की।